बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुश आमदीद। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर कसवर वड़ाई साहब। बैरिस्टर कसवर वड़ाई साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी चौधरी अच्छा, साहब। कसवर वड़ाई साहब, हम बात कर रहे हैं यूके में समुद्री रास्ते से जब से नए वज़ीर आज़म आए हैं एंडी बर्नम, तकरीबन 2 हफ्ते होने को हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा यहाँ पर तशवीश पाई जा रही है बरतानिया के अंदर, रिफॉर्म पार्टी, अपोजिशन, रिस्टोर ब्रिटेन और दीगर पार्टियाँ जो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं मुल्क की सतह पर कि एंडी बर्नम तकरीबन 15 दिन से उन्होंने मुल्क का जो है वज़ीर आज़म का चार्ज संभाला है बतौर वज़ीर आज़म, और 15 दिन में 2000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन समंदरी रास्ते से, जिसे इंग्लिश चैनल कहते हैं, अबूर करके फ्रांस से होते हुए डोवर पर पकड़े भी गए हैं और वो बरतानिया में दाखिल हो गए हैं। पहले एक टीनेजर लड़का जो है वो रबड़ की कश्ती पर, आपके इल्म में होगा कि वो 165 अफराद को, ज़िंदगियों को हथेली पर रखकर ले आया और 4 अफराद जो है पिछले दिनों जान की बाजी हार गए, जिसमें कमसन बच्चे भी थे, बड़े भी थे, काफ़ी ज़्यादा तशवीश थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस पर जो है काफ़ी सख्ती की गई है, बरतानिया फ्रांस का मुआहदा भी हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जब से रिफॉर्म पार्टी ने बरतानिया में इस तरह के वाक़यात जो समुद्री रास्ते से गैर कानूनी स्मॉल बोट्स जिसको कहते हैं, उनके ज़रिए रबड़ की जो बोट्स होती हैं उनके ज़रिए जो यूके दाखिल हो रहे थे, उनके ऊपर जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है रिफॉर्म ने मौजूदा लेबर गवर्नमेंट को। जिसके बाद से जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने वही पुरानी जो तमाम पॉलिसीज़ चेंज कर दी, लेकिन इमिग्रेशन की पॉलिसी और यूके में जो स्मॉल बोट्स के ऑपरेशन किए गए उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनका जो सिस्टम था, उसको बरकरार रखा। लेकिन जब ये ज़्यादा ये चीज़ मीडिया पर आई, तमाम आपने देखा बरतानवी नशरियाती इदारों पर कि 2000 बंदे गैर कानूनी दाखिल हो गए और बहुत ज़्यादा शोर मचा। फिर मजबूरन जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थे एंडी बर्नम, वो डोवर पहुंच गए और वहाँ पर जाके उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे बॉर्डर पर, डोवर पर, समुद्री रास्ते से, उन तमाम मकामात को देखा और मज़ीद सख्त निगरानी के लिए इकदामात को जो है उन्होंने बात की है। और ये भी बात की कि अब चूँकि रिसेंटली जो चंद माह हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को रोका गया है कि गैर कानूनी तारकीन वतन की जो समुद्री रास्ते से यहाँ पर अबूर करके पहुँच रहे थे, उनकी जो तनासब है तकरीबन 40-50% नीचे गिर गई है। जो रेट तादाद थी वो कम हो गई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। और रिफॉर्म ने तो ये कह दिया है कि जी वो नेवी जो यहाँ की ब्रिटिश नेवी है उनको ज़िम्मेदारी सौंपेंगे कि वो समुद्री रास्ते से जो बरतानिया की जो स्मगलर्स और दीगर खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। तो क्या कहते हैं आपके, क्या किस तरह से जो है ये मामला जो है आगे आप देख रहे हैं इनको? जी चौधरी साहब, गैर कानूनी माइग्रेशन को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका तो इंग्लिश चैनल के ऊपर इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी, सर्विलेंस, विजिलेंस और कोऑपरेशन विद फ्रेंच अथॉरिटीज़ के साथ बढ़ाने की ज़रूरत होगी। उसके ऊपर पहले काम भी किया गया है और किया जा रहा है, और वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा इस बात पर जोर दिया है कि वो विजिलेंस को, इन्फोर्समेंट को और सिक्योरिटी पर्सनल की जो तादाद है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन सवाल ये उभरता है कि क्या ये एंडी बर्नम साहब की आते ही नाकामी है? नहीं, ये उनकी नाकामी नहीं है, क्योंकि ये एक इलीगल माइग्रेशन का काम जो है वो सदियों से चला आ रहा है और इस वजह से 2 वीक्स में वो इस पे कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, उन्होंने जो सबसे बड़ा स्टेप लिया कि वो डोवर पे पहुंचे और अपने सिक्योरिटी स्टाफ का जो हौसला है, जो जज्बा है, जो उनका स्किल है टैकलिंग टू द इलीगल माइग्रेंट, वो जोश और जज्बा बढ़ाया और उन्हें शाबाश दिया। अब कि इसको कंट्रोल किया जाएगा कैसे? नेवी भी आ जाए अगर, तो फिर भी जो बोट्स होती हैं या छोटे जहाज होते हैं, तो दूर से जब कोई भी छोटी बोट नजर आ रही होती है तो उसको ना तो टारगेट किया जा सकता है, ना ही उसके ऊपर फायरिंग की जा सकती है, अनटिल अनलेस कि उसके करीब जाके ये देखा जाए
कि क्या ये जो बोट है ये गैर कानूनी है। ठीक है। दूसरी बात, इलीगल माइग्रेंट्स को रोका तो जा सकता है, उन्हें स्टॉप भी किया जा सकता है, उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है, लेकिन रिफॉर्म का ये मुतालबा कि उन्हें गोलियों से भून दिया जाए या उन्हें वहीं डुबो दिया जाए, ये भी एक गैर कानूनी बात होती है। कि अब यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन उभरता है कि वो जो लोग आ रहे हैं यूके में, सुहाने ख्वाब लेके आते हैं, बेसिकली उन्हें गैर कानूनी तरीके से नहीं आना चाहिए, वो अपने सुहाने जो अच्छा, गोल्डन उनके ड्रीम्स जी जी, उसके लिए बड़ा साहब मैं बिल्कुल उस सवाल की तरफ आऊँगा। मेरा सवाल सर ये होगा कि जिस तरह आपके इल्म में है कि यूरोप ने, यूनान ने ख़ास तौर पर सख्ती कर दी है तुर्की के बॉर्डर पर। तुर्की के कुछ ऐसे साहली इलाके थे जहाँ से जो गैर कानूनी अफराद थे, जो मुस्लिम ममालिक के लोग हैं, कोई ख़ास पर्टिकुलर कंट्री के नहीं है, लेकिन उस पर भी बात करते हैं कि ख़ास जो ज़्यादा जो लोग हैं वो किन ममालिक के हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अब यूनान ने का जो रास्ता था तुर्की की तरफ से जो लोग आ रहे थे वो बिल्कुल बंद कर दिए, बहुत ज़्यादा सख्ती है, अब कोई बंदा वहाँ से नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी जो इंसानी स्मगलर हैं या एजेंट्स हैं या जो इस काम में मुलविस हैं, सरगना हैं इन सारी चीज़ों के, गैर कानूनी मामलात के, उनकी सरगोबी के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? चूँकि उस पर बात की है यहाँ पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कि उनको जो इनके सरगना हैं, जो इनको पीछे से स्मगल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। एक तो ये सवाल फ्रांस की अथॉरिटी से बात की है, चूँकि वो यकीनन फ्रांस के बॉर्डर से दूर जिस बॉर्डर से भी आ रहे हैं। और दूसरा ये देखें कि लीबिया के रास्ते अभी भी यूनान में लोग आ रहे हैं और वो रास्ता अभी भी उनके पास खुला है, गैर कानूनी जो लोग हैं वहाँ से दाखिल हो रहे हैं। उस पर भी अब सख्ती की गई है, कैंप्स बना दी गए हैं बॉर्डर समंदरों के साथ ही या इससे मुलाका इलाकों में, कि वहाँ से उन कैंपों में लोगों को रखते हैं। कुछ आधे तंग आकर खुद ही वापस चले जाते हैं और कुछ वहाँ पर रहते रहते खुद ही कोई ऐसा जो है वो जवाब पेश कर देते हैं, जी हमने आगे नहीं जाना, हमें वापस भेज दे। तो काफ़ी बंदे डिपोर्ट भी हो रहे हैं, माइग्रेशन पैक्ट भी है यूरोप का। लेकिन अब बरतानिया के अंदर ये बहुत बड़ा मसला बन गया है कि इनका तो एक किसी के साथ माइग्रेशन पैक्ट नहीं है, लेकिन फ्रांस के साथ 662 मिलियन की डील हुई है जो कि समंदरी जो हदूद से गैर कानूनी आमदोरफ्त है उसको रोका जाए, लेकिन अभी तक रुकी नहीं है। डील के बावजूद अब सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ रही हैं, डिटेंशन सेंटर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, बरतानिया का कानून उनका इजाज़त देता है साइलम की, तो वो साइलम भी करते हैं। तो इसके लिए ठोस जो है हिकमत अमली तो अख्तियार की जा रही है, लेकिन जो बैकअप पे लोग हैं, जो ममालिक हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं, उस हवाले से कैसे आप समझते हैं कि उसकी जो है वो रोकथाम की जा सकेगी, या रिफॉर्म के पास जो प्लान है वो इस पर जो है कुछ शायद करके दिखा दें? जी जी चौधरी साहब, जो फ्रांस के साथ डील की गई है, जो मिलियन पाउंड जो है काम के लिए रखे गए हैं, जिसके लिए अब सिक्योरिटी की जो तादाद है स्टाफ की, वो फ्रांस के बॉर्डर पर भी बढ़ाई जाएगी, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी फ्रांस के बॉर्डर पर भी, और दूसरा यूके वाली साइड पर भी जब स्टाफ बढ़ा दिया जाएगा, जहाँ पे नेवल बोट्स जो है वो ज्यादा स्कार्ट करेगी, वहाँ पे वो देखेंगे, नजर रखेंगे। तो इसको यही तरीका है कि वहां पे जितनी ज्यादा पेट्रोलिंग होगी, जितनी ज्यादा चेकिंग होगी दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, फ्रांस वाली साइड पर भी और यूके वाली साइड पर भी, तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है इलीगल माइग्रेशन को। दूसरा एक और काम भी हो सकता है, जिस तरह अभी आपने सवाल भी किया कि बहुत ज्यादा लोग जो स्पेन में दाखिल हो रहे हैं, या जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि तुर्की के रास्ते दाखिल हो रहे थे, तो वो स्टॉप हो गई है। इसकी एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि क्यूबा से बहुत ज्यादा लोग हर साल हर महीने अमेरिका में जाते थे। जी तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने उसके ऊपर पेट्रोलिंग बढ़ाई, फंडिंग बढ़ाई, क्यूबा के साथ भी पैक्ट किया, और बहुत ज्यादा उन्होंने हार्ड फेंसेस लगाए, और इस तरह के फेंसेस लगाए, और पिछले एक साल के अंदर नॉट अ सिंगल पर्सन, एक बंदा भी क्यूबा का बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से यूएसए के अंदर दाखिल नहीं हो सका। सेम इज द स्टोरी टर्किश बॉर्डर और यूनान के साथ है कि वहां पे जो कैनाल है, जो नहर थी, वहां पे पूरी यूरोपीय यूनियन ने और यूनान ने बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग बोट्स जो है बढ़ा दी और स्टाफिंग बहुत ज्यादा कर दी। उसकी वजह से डे एंड नाइट्स के ऊपर शिफ्ट सिस्टम चला दिया, जिसकी वजह से वहां पे क्रॉसिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो गई है, और स्मगलर्स जो है वो तुर्की की हद तक तो रह जाते हैं, आगे वहां से कोई बंदा यूनान में अब दाखिल नहीं हो रहा। सेम इज द पैटर्न अगर अडॉप्ट किया जाए कि सिर्फ फंडिंग पैसे फ्रांस को ना दे दिए जाए, वो पैसे अपने
जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो पेट्रोलिंग वाले हैं, अगर उनकी अच्छी सैलरीज कर दी जाए और उनको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट दी जाए, और फिर जो बंदे इलीगल वे से बगैर पेपर्स के इस चैनल को अबूर करने की कोशिश करें, उनको पकड़े और उसी बोट के जरिए जिस चैनल से वो आ रहे हैं वहां पे अगर उनको पहुंचा दिया जाए, तो इस तरीका अख्तियार करने से, स्टाफिंग, पेट्रोलिंग, डे एंड नाइट शिफ्ट बढ़ाने से और ज्यादा स्टाफ करने के बाद चेकिंग और सर्विलेंस विजिलेंस ज्यादा करने से चौधरी साहब इंग्लिश चैनल के जरिए इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है और कम से कम लेवल तक ले जाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसके ऊपर मज़ीद जब काम होगा, सख्ती होगी, तो यकीनन नंबर्स ज़रूर कम होंगी। तो बिल्कुल इस पे काम हो रहा है, होम ऑफिस भी कर रहे हैं, दीगर सिक्योरिटी इदारे भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पर पहुँचे हैं और इसका मतलब भी है कि वो इस मसले को हल करना चाहते हैं। तो यकीनन उम्मीद है कि ये मसला जो है वो हल होगा, लोग जो है कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, ना कि अपनी जान को हथेली पर रखकर अपनी कीमती जान का ज़िया करें। बैरिस्टर कसर उड़ाय साहब मेरे साथ रहिएगा, छोटी सी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो बात है इमिग्रेशन और तारकीन के वतन के हवाले से, वो हम आपसे इस ब्रेक के बाद करते हैं।